अब हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, चौथा टाइप, ठीक है ना। जो क्या है, तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को खत्म करते हैं। चौथा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला ये सवाल आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान क्या है। तो इसका पहचान बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसका पहचान जो है काफी आसान है, ठीक है। आप किस तरह से पहचान सकते हैं, तो कोई भी सेंटेंस के अंत में, कोई भी वाक्य जो होता है उसके अंत में अगर ता रहा हूं, ठीक है ना, ती रही हूं, या फिर ता रहे हो, अगर इस तरह का अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यानी कोई भी सेंटेंस के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहे हो या ता रहा हूं, अगर इस तरह का आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसका क्या रूल्स है, ठीक है ना, इसमें कौन से वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होता है वो सब हम लोग अभी देख लेते हैं। तो इसका रूल या स्ट्रक्चर जो होता है वो ये बनता है कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है ना, हैज या हैव। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होता है, क्या, तो बीन, ठीक है ना, ये बीन होता है। और उसके बाद और इसमें भी जो वर्ब का जो फॉर्म है बहुत ही आसान फॉर्म है, क्या, तो V4, ठीक है ना। V4 जो है बहुत ही आसान होता है, और प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट क्या करिए, ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से आपका जो है बन जाएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का झमेला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हैज या हैव जो है किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इसको तो हम वैसे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैं अभी एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आई, यू, वी या दे के साथ, ठीक है, या कोई भी चीज जब प्लूरल होता है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आपको जो है हैव का इस्तेमाल करना है उसके साथ में, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे अगर ही से इट रहे, ठीक है ना, क्या रहे, ही या फिर सी या इट या सिंगुलर रहे आपका सब्जेक्ट, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको इस्तेमाल करना है हैज का, ठीक है। और उसके बाद जो है बीन आपको दोनों में लगाना है, हैव के बाद और हैज के बाद, ठीक है। उसके बाद V4 का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चलिए, आप एग्जांपल के थ्रू हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं खेलता रहा हूं। अब देख लीजिए क्या है, ता रहा हूं, और मैंने पहचान में ही बताया था कि अगर ता रहा हूं, ती रही हूं या ता रहे हो या ते रहे हो, अगर इस तरह का आता है तो समझ जाइए कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आई के साथ भी बताइए, हमने क्या बताया था कि आई के साथ जो है हैव का इस्तेमाल होता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव, ठीक है ना, आई हैव। उसके बाद क्या बताए थे, बीन का इस्तेमाल करना है, तो आई हैव बीन। उसके बाद देखिए इसमें वर्ब क्या है, खेलना, ठीक है ना। और क्या बताए थे, V4, और V4 में क्या होता है कि V4 का मतलब ये हुआ कि वर्ब के साथ ing लगा हुआ होगा, यानी वर्ब में ing जोड़ते हैं तो बन जाता है V4। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है ना। और इसी का हिंदी क्या होता है कि मैं खेलता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर और भी कुछ देते हैं, जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा हुआ है कि वे लोग खाते रहे हैं, वे लोग खाते रहे, देखिए ते रहे हैं आ गया ना, इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर ये टेंस है तो इसका मतलब है कि आपको इस रूल्स पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को बैठाना पड़ेगा। देखिए इसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, क्या होता है, दे। और बताइए आई, यू, वी, दे या कोई भी चीज जब प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, क्या होगा, दे हैव, क्या हो जाएगा, दे हैव। और बीन तो आपको लगाना ही लगाना, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। बीन लगा दिए, उसके बाद देखिए आप देखिए यहाँ क्या है, खाते मतलब खाना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इट होगा, क्या होगा, इट। लेकिन यहाँ पे है क्या, V4 है ना, इसलिए इसमें ing लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ईटिंग, यानी दे हैव बीन ईटिंग। इसका मतलब होता है वे लोग खाते रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से क्या हो जाए,
समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि अन्नू और अविनाश नाचता रहा है, ठीक है ना। अन्नू और अविनाश नाचता रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे दो नाम आ गया है ना, तो आपको मैं बता दूं दो नाम आ गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया इसका मतलब है कि इसके साथ आप क्या करिएगा, हैव लगाइएगा। तो क्या बनाइएगा, यहाँ हो जाएगा अन्नू, ठीक है ना, अन्नू एंड अविनाश, ठीक है ना, अविनाश, अन्नू एंड अविनाश क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है ना। और बीन तो आपको लगाना ही लगाना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, नाचना, ठीक है ना। तो नाचना का जो बिफोर होता है वो होता है डांसिंग। क्या हो जाएगा, अन्नू एंड अविनाश हैव बीन डांसिंग, ठीक है ना। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं कि अन्नू और अविनाश नाचता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है ना, अगर आप जो है मेरे वीडियो को अगर अच्छे से शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपके बीच जो है जो मेरा अभी निगेटिव या इंट्रोगेटिव पार्ट्स वाला जो बच गया है उसको मैं जल्द ही क्लियर करवाने का कोशिश करूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल सेडी क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच मेरा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।